हेलो गाइस, वेलकम टू आईआईटी भाऊ। पिछली वीडियो में अपन ने लॉस किए थे, मैथमेटिकल लॉस विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल किया था और उसके साथ साथ नेगेशन रूल भी थोड़ा बहुत किया था, जिसमें नेगेशन रूल लगने के बाद जो लॉ यूज करके अपन ने सॉल्व किया था। और तीसरा था इफ एंड देन को यूज विदाउट यूजिंग इफ एंड देन को करके भी सॉल्व किया था क्वेश्चन। ओके, अब ये फोर्थ एक्सरसाइज अपनी किया था। अब फिफ्थ एक्सरसाइज चलो बेटा, फिफ्थ है जो ये चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, जिसमें आपको सर्क्यूट्स आते हैं। यहां से कंपलसरी अगर क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स में आ सकता है सेक्शन डी में। ओके, तो इसमें देखो बेटा, सबसे पहले है सर्क्यूट्स। आपने पढ़े होंगे सर्क्यूट्स, फिजिक्स वाले जैसे ही, थोड़े से अलग रहेंगे, ठीक है ना। सर्क्यूट दो तरीके के बेटा, सबसे पहले एक है सीरीज और दूसरा है पैरेलल। एक है सीरीज और दूसरा आएगा बेटा आपको पैरेलल, ठीक है ना। तो सीरीज को अपन एंड लिख लेते और पैरेलल को और लिख लेते, ठीक है ना। एकदम सिंपल तरीका। टी बोले तो इसमें क्या करेंगे बेटा, 1 यूज करेंगे और एफ बोले तो क्या यूज करेंगे, 0, ठीक है। सर ये सीरीज में क्या लिख सकते हैं? सीरीज बोले तो देखो बेटा, सिंपल सी बात है, साइड साइड में जब आता है तो इसको सीरीज बोला जाता। ओके, ये बैटरी ले लो और यहां पे लैंप ले लो, ठीक है, ये होगा सीरीज, ठीक है। और सर ये S1 S2 क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, S1 का मतलब P लिख लो, S2 का मतलब Q लिख लो, S3 का मतलब R लिख लो, ठीक है। और S1 डैश का मतलब नेगेशन P और S2 डैश का मतलब नेगेशन Q और S3 डैश का मतलब नेगेशन R। ये याद रख लेना बेटा, सिंपल, ठीक है ना। सर अब यहां पे सीरीज तो हमने बनाया, अब इसका क्या बनाएंगे बेटा, सिंबॉलिक फॉर्म बना लेंगे। क्या बनाएंगे बेटा, सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म होता क्या है? तो एंड बोले तो मालूम है ना बेटा, साइड साइड में आता S1 एंड S2। S1 को अपन क्या लिख लेते, P, और S2 को क्या लिख लेते, Q। अब उसके साथ साथ आपको कौन सा टेबल बनाना है बेटा, स्विचिंग टेबल बनाना है। विच टेबल बेटा, स्विचिंग टेबल, ठीक है। तो स्विचिंग टेबल मतलब आपको क्या करना है बेटा, P Q, P एंड क्या लिख लेता, Q। जैसे अपन ने ट्रूथ टेबल जैसे बनाया वैसे ही, बट ट्रूथ टेबल में अपन TF लेते थे, यहाँ पे 1 0 लेना है, ठीक है। तो क्या लिख लेता बेटा, 1 1 1 0 0 1 0 0, जिसमें पूरे के पूरे 1 आते, पूरे के पूरे 0 आते, ओनली 1 इज ट्रू। ट्रू मतलब F, और ट्रू मतलब क्या होता है बेटा, 1, याद रख लेना। जिसमें एंड में क्या होता है बेटा, पूरे के पूरे फॉल्स होते, ओनली 1 इज ट्रू। तो ओके, 1 1 रहा तो भी 1 ही आता, 1 0 0 आता, 0 1 भी 0 आता, 0 0 भी 1 आ जाता। ओके, इसमें पूरा लिखना है बेटा आपको। अगर सर्क्यूट दिया तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद उसका स्विचिंग टेबल बना लो। स्विचिंग टेबल क्या बेटा, एंड बोले तो पूरे के पूरे 0 आते, ओनली 1 इज F आता है। 0 मतलब ट्रू और फॉल्स से मैंने यहाँ पे लिखा, देखो T बोले तो 1, F बोले तो 0, ठीक है। सर पैरेलल मतलब क्या होता है? तो पैरेलल में सिंपल सी बात है बेटा, S1 S2, ओके, ऊपर नीचे आ जाता है। तो यहां पे देख लो बेटा, ये बैटरी समझ लो, इसको लैंप समझ लो, ठीक है ना। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ सकता है बेटा, एकदम सिंपल तरीका, सिंबॉलिक फॉर्म। इसका सिंबॉलिक फॉर्म आता है बेटा, S1 और क्या लिख लेता, S2, ओके। तो S1 R क्या लिख लेता बेटा, PR क्या लिख लेता, Q, PQ, PR क्या लिख लेता बेटा, Q। इसमें भी 1 0 0 1 यूज कर लो बेटा, ट्रू फॉल्स मत यूज करना, क्योंकि स्विचिंग टेबल में 1 0 0 1 यूज करना पड़ेगा। 1 1 1 0 0 1 0 0, यहाँ पे पूरे के पूरे 1 आएंगे बेटा, लास्ट में एक ही 0 आएगा। आपको पता ही है ऑलरेडी, F F है तो ही F होता, बाकी हर जगह स्टेटमेंट क्या होता, ट्रू सेम है। बट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, T के जगह 1 लिखो, F के जगह 0 लिखो। ओके सर, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? कई बार क्या होता है बेटा, सर्क्यूट देके रहता, पूरा ये लिखना पड़ेगा, या कभी कभार सिंबॉलिक फॉर्म देके रहता, खुद सर्क्यूट बनाना पड़ेगा, उतना ही रहता है, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। और दूसरी बार कभी कभी क्या करता, लॉ यूज करके भी करना है, उस टाइप के भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बस आपको ये शॉर्ट फॉर्म में याद रखो बेटा, जिसमें सीरीज में एंड होता है, पैरेलल में और होता है। स्विचिंग टेबल में 1 और 0 का यूज करो, अगर स्विचिंग टेबल बोला तो, नहीं बोला तो आपको कभी कभी क्या होता है, एक सर्क्यूट देके रहता, उसका लॉ सिंबॉलिक फॉर्म लेके उसको लॉ यूज करके एकदम छोटा बना के उससे न्यू सर्क्यूट बनाना भी रहता है। ओके, आपके एक्सरसाइज में 2-3 वैसे टाइप के भी क्वेश्चन। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जहां पे सर्क्यूट देके रहता, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो और उसका स्विचिंग सर्क्यूट बना लो या स्विचिंग टेबल बना लो। स्विचिंग टेबल का मतलब होता है ये 1 0 0 1। ओके, तो भी मैं आपको एक टेबल सॉल्व करके बताता हूं, जिसमें आपको सर्क्यूट गिवन रहता और वहां पे आपको क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के उसकी क्या बनाना है बेटा, आपको स्विचिंग टेबल बनाना है। ओके, अब ये क्वेश्चन है बेटा, इसका आपको स्विचिंग टेबल बनाना है बेटा। ओके, कौन सा टेबल बनाना है बेटा, स्विचिंग टेबल बनाना है। 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है बेटा, सेक्शन डी में। ध्यान से देख लेना बेटा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। सर्क्यूट गिवन है, इसका आपको क्या बनाना है बेटा, स्विचिंग टेबल बनाना है। उसके पहले आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। क्या आएगा बेटा इसका सिंबॉलिक फॉर्म, देख लो, सिंबॉलिक फॉर्म आपको मालूम है, साइड साइड में रहा तो
एंड रहता ऊपर नीचे रहा तो और S1 और S2, ओके। अगेन और क्या लिख लेता बेटा, S1 डैश एंड क्या लिख लेता, S2 डैश। ये होगा बेटा आपका जो सर्किट में दिया उसके हिसाब से लिखा। तो आपको मालूम है S1 बोले तो P है, S2 बोले तो Q है, और S1 डैश मतलब नेगेशन P, S2 डैश मतलब नेगेशन Q। अब इसका क्या बनाना है आपको, स्विचिंग टेबल बनाना है बेटा। कौन सा टेबल बनाना है बेटा, स्विचिंग टेबल, ओके। आपको यहाँ पे इनपुट आउटपुट भी लिखना रहता है। इनपुट का मतलब S1 बोले तो क्या है, S2 बोले तो क्या है, जस्ट लिखना है इनपुट आउटपुट, ओके। या फिर ऐसा लिखे तो भी चल जाएगा। दूसरी बात, तो स्विचिंग टेबल मतलब क्या बेटा, P Q नेगेशन P नेगेशन Q, उसके बाद P R Q नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ठीक है। अब ये दोनों का जो आखिरी आंसर है उसको अपन X बोल के लिख लेना, ओके। इसी को क्या बोला जाता है बेटा, स्विचिंग टेबल बोलते हैं, जिसमें और नहीं है और एक लाइन बनानी है आपको, वो रहेगी बेटा X लिख लो इन दोनों का आंसर, ठीक है। तो इसमें मालूम है बेटा क्या होता है, P बोले तो TT TF FT FF। तो अपने को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, TF की जगह 1001 लिखना पड़ेगा, 11100100 बिकॉज ऑफ दिस इज स्विचिंग टेबल। नेगेशन बोले तो 2021 और 0101, और बोले तो क्या रहता है बेटा, पूरे के पूरे 1 रहते, ओनली 1 इज 0। नेगेशन P एंड नेगेशन Q 0001। अब इन दोनों का आंसर बेटा ये आएगा आपको 1, बीच में कौन है, और है 101 101 011, क्योंकि पूरे के पूरे 1 आ जाएंगे बिकॉज ऑफ बीच में कौन है, और है। इनका ये जो फाइनल आंसर है, आप अगर इतना लिखो तो आपको 4 मार्क्स मिल जाते, ठीक है ना। ये अगर पूछा तो 4 मार्क्स में पूछता, और अगर यहाँ पे आपको कुछ इंप्रोवाइज करना है तो इनपुट आउटपुट लिख लो, उन्हें तो कोई गरज नहीं इनपुट आउटपुट लिखने की भी। अगर पूछा तो लिखो, नहीं पूछा तो कोई गरज नहीं लिखने की, ओके। तो सिंपल सी बात है, ये भी आपको क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में। और कभी कभार क्या होता है, सिंबॉलिक फॉर्म में देता है सर्किट बनाना, नहीं सर। और दूसरा टाइप कोई बोले तो सिंपल सा टाइप है, जहां पे आपको सर्किट गिवन रहता, उससे क्या बोलता, न्यू सर्किट बनाओ बोलता। न्यू सर्किट का मतलब कुछ नहीं, इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके उसको लॉ यूज करके एकदम छोटा सा बनाना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आता, उसको आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे क्या कर लेना है, उसको सिंपल सा आपको एक सर्किट बनाना है, ओके। दूसरा देखो बेटा, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट, मतलब ये भी 4 मार्क्स में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिंबॉलिक फॉर्म में गिवन रहता, इसका आपको सर्किट बनाना है, ओके। देख लो सबसे पहले, देखो बेटा यहाँ पे क्या लिख लेता हूं, नेगेशन P एंड Q बोल रहा है, ओके। तो सबसे पहले क्या है बेटा, एंड बोले तो नेगेशन P, तो एक काम कर लेते हैं, इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेता हूं, S1 डैश एंड S2, और S1 एंड क्या लिख लेता, S3 डैश। R बोले तो क्या आता है बेटा, S3 डैश, ठीक है। अब इसका क्या करूंगा बेटा, टेबल बनाऊंगा। कौन सा सर्किट बनाना है, कौन सा सर्किट बनाना है आपको, कौन सा स्विचिंग सर्किट बनाना है, ठीक है। देख लो एक बार ध्यान से, एंड बोले तो मालूम है ना बेटा, बाजू बाजू में आता है S1 डैश, ओके, और ये आएगा बेटा आपको S2। एक मिनट, एंड बोले तो साइड साइड में आ जाएगा आपको S2, ठीक है। और बोले तो नीचे आएगा, ठीक है, और बोले तो नीचे अगेन S1 सेम, फिर अगेन जाएगा एंड बोले तो बाजू में, और S3 डैश। सर्किट क्लोज कर दो, इसको अपन क्या लिख लेते हैं बेटा, नीचे लैंप लिख लो, और ये आएगा आपका बैटरी, और ये होगा लैंप। इतना लिखो तो आपको 4 मार्क्स के लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको सिंबॉलिक फॉर्म में गिवन रहता है और आपको निकालना है, डायरेक्ट सर्किट बनाना है, ओके। इसी को बोला जाता है स्विचिंग सर्किट। देख लो बेटा, S1 डैश एंड S2, और बोले तो नीचे आएगा S1 एंड S3 डैश, ओके। तो और एक क्वेश्चन देख लो, जिसमें आपको मतलब न्यू सर्किट बनाना रहता, न्यू सर्किट कंस्ट्रक्ट। 3 मॉडल है। नेक्स्ट चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपको क्या बोला बेटा, गिवन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट ऑफ सिंपल सर्किट, ओके। एक सर्किट दिया है, उससे आपको सिंप्लीफाई करके नया वाला एक सर्किट बनाना है। देख लेना क्या है। तो सबसे पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखो क्या आता है, S1 एंड S1 डैश, और क्या लिख लेता बेटा, S2, ठीक है। तो P एंड नेगेशन P, और क्या लिख लेता बेटा, Q, ठीक है। तो नया सर्किट बनाना बोलते इसको कौन सा लॉ यूज करेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। P एंड क्या लिख लेता, नेगेशन P, और बीच में कौन है, और है, P एंड क्या लिख लेता, Q, ओके। तो आपको तो मालूम है बेटा, पिछले इसमें अपन ने किया था, जिसमें आपको कभी भी यहाँ पर क्या बेटा, P एंड नेगेशन P रहा तो अपन क्या लिख लेते, फॉल्स लिख सकते, एंड रहा तो उसलिए इसको अपन क्या लिखेंगे, F, और क्या लिख लेता, P एंड Q। तो और में कभी
एफ को यूज कर सकते क्या, दोनों साइड अगर एफ रहा तो एफ लिखते, बाकी हर जगह पी एंड क्यू बोल के लिख सकते, क्योंकि क्यू पी एंड क्यू लिख रहा क्योंकि सामने एफ है। अगर दोनों साइड अगर एफ रहता तो एफ लिखते, बट यहाँ पे दोनों साइड एफ है क्या, नहीं, ओनली वन साइड एफ है और दूसरी जगह क्या है, पी एंड क्यू। तो आंसर क्या लिखेंगे, पी एंड क्यू लिख रहे, क्यू लिख रहे बीच में और है, तो पी एंड क्यू का क्या बनाना है, एक सर्किट बनाना है। ओके, एकदम सिंपल। पी एंड क्यू का सर्किट तो आपको पता ही है बेटा, क्या आ सकता है, S1 एंड S2, ठीक है, S1 बोले तो P है और S2 बोले तो Q है, तो मैंने डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं, कोई गरज नहीं यहाँ पे, S1 एंड क्या लिख लेता, S2। ओके, ये है कि दूसरा मॉडल जिसमें आपको सर्किट गिवन रहता, उसका लॉ यूज करके आपको सिंप्लीफाई करना है, जो आंसर आता उसको क्या लिखना है बेटा, एक नया वाला सर्किट बनाना है। ओके, चलो अब यहां पे देखो बेटा, एक बात सुन लो कि ये जो पूरा चैप्टर है आपको मैंने पूरा कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे मैंने ये चैप्टर में क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ा है, जितना मैंने बोला उतना ही पढ़ो, उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बस थोड़ा सा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि इजी क्वेश्चन थे इसलिए मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया यहाँ पे। ओके, और आपको इस चैप्टर की एक शीट मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, और इस चैप्टर की पूरी नोट्स आपको पीडीएफ मिलेगी विद सॉल्यूशन के साथ। ओके, अब मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाना, पूरा आपको मिल जाएगा, और उसके साथ साथ आपको एक टेस्ट भी मिलेगी जिसपे आपको 20 मार्क्स की टेस्ट होगी, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की टेस्ट जरूर देना, ठीक है। और सब लोगों को पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, मतलब वो जो क्वेश्चन पेपर है वो एकदम इंपॉर्टेंट वाला है, 20 मार्क्स का रहेगा, 100% पेपर में आते हैं वहां से क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, ये पूरे मेरे ख्याल से 4 से 5 वीडियो बन चुके हैं, जहां पे आप पूरा डबल से देख सकते हो। मैंने खाली आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया, उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन पढ़ाए। ओके, और इजी वाले में मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, आप एक्सरसाइज खोल लो, वहां पे कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मुझे कॉमेंट कर देना, मैं आपको क्वेश्चन क्लियर करके बोर्ड पे दे देता हूं, ठीक है ना। चलो, थैंक यू।